नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग जो भी आप कार्यक्रम देख रहे हो, जो देश में जो हो रहा है और जो आप सोच रहे हो कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके समर्थन में लोग उतरे हुए हैं सड़कों पे, जो भी लोग ये मोमबत्ती वगैरह वगैरह लेके घूम रहे हैं, इसमें से आप ये सोच रहे हो कि सारे लोग समर्थन में हैं, इसके विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत गलतफहमी है। ये देखिए, आज की डेट में ये कोई नहीं बताएगा कि ये आग कहाँ से लगी है, पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। आप जैसे न्यूज़ में भी देख रहे हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यूज़ वाले क्या कहते हैं कि अभी एक न्यूज़ चैनल एक चल रहा था कि जी गिनती नहीं बताई उन्होंने स्टार्टिंग में कि कितने लोग मारे गए हैं। तो भैया, ये न्यूज़ चैनल वालों से ये पूछना चाहिए कि जिन बेचारों का इलाज चल रहा है, जो घायल है, ये पहले ही मृत घोषित कर दें उन्हें, क्या ये पहले ही रिपोर्ट दे दें? अभी क्या चल रहा है चैनलों में कि हमारे पास ये सुरक्षा व्यवस्था है, ये कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, पहले ही बता दो उनको। पता नहीं चैनल वाले क्या, देखो ये इनको एक बहुत बढ़िया जरिया मिल गया है न्यूज़ का, और बाकी इनको समाज को जागरूक करना नहीं है, बल्कि समाज में वैमनस्यता फैलाना है। किसी भी चैनल में देख लो, आप आए हुए हो वैमनस्यता फैलाने वाले चैनलों में, वो किंतु परंतु करके, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत हुआ है, फिर कह रहे हैं गलत हुआ है किंतु, लेकिन बस वो क्योंकि इनको ये वोट की जो खेती है ना इनकी ये कहीं, क्योंकि इनको पता है ऐसे लोगों से वोट मिलती है। अब सवाल ये है कि मैंने जैसे कहा था कि ये जो लोग हंस रहे हैं, भाई ठीक है, देश है, देश का विकास होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए, सबक भी सिखाना चाहिए। आप घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, आपका पैसा है, जो मर्जी करो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सबक भी ना सिखाओ उनको। आपने देश में देखा ही होगा कितने समर्थक बैठे हुए हैं। और मैं एक चीज़ और दावे के साथ कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अरे जिसके टुकड़े पहले है ही नहीं, जो पहले से वो परेशान हो रखा हो, छत वो हो रखा हो। अब सवाल ये है कि हमारे देश का क्या हाल है, उससे ज़्यादा टुकड़े तो अनौपचारिक रूप से हमारे देश के हो रखे हैं। आप देख लीजिए समाज में कहीं भी पाकिस्तान के कितने समर्थक बैठे हुए हैं। पर जो है ना, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ये जो नेता हैं, तुम इधर खाते रहो, हम इधर खाते रहें, पब्लिक है बेवकूफ़, लड़ाते रहो। जैसे मैंने कहा था कि जब जिस देश की जनता शराब पी के वोट देती हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? जो रिश्तेदारी के नाम पे, भाई भतीजे के नाम पे वोट देता हो, जिनको ये नहीं पता कि विकास क्या होता है। देखो, नेता का काम नाली बनाना, सड़क बनाना नहीं होता। नेताओं का काम नीति बनाना होता है, टेक्नोलॉजी को बनाना होता है। एक नेता बता दो जिसने आज तक कोई टेक्नोलॉजी पे काम किया हो, कोई खोज की हो इस देश का, जब से आज़ाद हुआ है, बता दो कोई नेता है तो जब लोगों ने किसी और ने करना तो नेता किस काम के, काहे के लिए वोट दे रहे हो उनको? भाई काम आपके बच्चों ने करना है, और मलाई का है नेता, बोलते हैं ना मलाई के लिए करने, मलाई। इसका मतलब ये ये खुद ही कह रहे हैं ना कि बैठ बैठ के मलाई खा रहे हो, इसका मतलब मलाई बनती है, ये तो अपने मुंह से कह रहे हैं सारे। अब उस मलाई का क्या करना है? आपका क्या मतलब? आपने तो शराब पी, वोट दिया, छुट्टी। नाली बनाना, नाली एक इंसान अपने आप बना सकता है,
सड़क भी बना सकता है, लेकिन उसके पास साधन होने चाहिए। और साधनों के लिए विकास कौन करता है, नीति कौन बनाता है? जो नीतिकार होते हैं। लेकिन नीति बनाने वालों के पास कोई नीति नहीं है। पैसा कैसे खर्च होगा, कमीशन ज़्यादा कहाँ से आएगा, यही है। बाकी कोई नीति नहीं है इस देश की। नहीं तो फ्रांस की जनसंख्या कितनी है, इजराइल की कितनी है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे हो रही है, और आप क्या कर रहे हो, उनसे भीख मांगने जा रहे हो। क्यों? जहाज़ हमारे देश में नहीं बन सकते, टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं पैदा हो सकती थी, नहीं करनी ना। और जो लोग करने के लिए तैयार होते हैं, जिन थोड़ा सा वो होते हैं, सरकार कभी उनको आगे नहीं करती। ये तो मजबूरी है इन लोगों की कि थोड़ा बहुत करनी पड़ती है, नहीं तो ये भी ना करें। भाई किसी घर में बेटी जवान होती है तो बेटी की जवान शादी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा। ये तो मजबूरी है। क्या बोलते हैं नेता, इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। अरे सुई नहीं बनती थी तो टाटा बिरला क्या घास खोदते थे यहाँ? क्या करते थे वो? घास काटते थे? घास तो नहीं काटते थे ना। क्यों नहीं डेवलप करने दी उनको, कोई काम कर क्यों नहीं करने दिया गया? ये झूठ बोलते हैं। इनको सिर्फ ये था पहले, अब तो थोड़ा सा फ़र्क आया है। सिर्फ पहले ये था कि जो हमारी कुर्सियाँ हैं इन पे आँच ना आए, हम नेता हैं तो हम ही हैं, दूसरा नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा जहाँ से दूसरा उठा उसको ये तो मरवा दिया या कुछ हो गया, दूसरा नहीं उठना चाहिए। इस देश में राजनीति का यही हाल था, और अभी 10% कम हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 10% ही सुधार हुआ है, बाकी अभी 90% ऐसा ही है। भाई आप खुद सोचो, अगर कोई आदमी एक ओहदे पे खड़ा है, वो कैसे चाहेगा दूसरा इस पे खड़ा हो जाए मेरे सामने? सोचो ना, कैसे हो जाएगा? और वो क्या खड़ा होने देगा अपने सामने किसी को? बट नेताओं का यही काम है, उसके सामने दूसरा खड़ा नहीं होना चाहिए, पैदा नहीं होना चाहिए दूसरा, भले ही वो कितना होशियार हो, कितना जानकार हो। और इस देश का दुर्भाग्य यही है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मैं फिर कहूँगा कि भविष्य आपका आपके हाथ में है। आपने कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, और जहाँ भी आप जाते हो जागरूक रहे, सजग रहे। भीड़ भाड़ में हम धैर्य बना के रखें, कहीं भी जाओ, और अपना जहाँ भी जाते हो वहाँ की पहले ज्ञान होना चाहिए कि रास्ते कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। नहीं तो भीड़ भाड़ में भी आजकल आपको पता ही है क्या हाल होता है। भगदड़ लोग ये नहीं सोचते कहाँ भागना कहाँ नहीं भागना, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। तो धैर्य बना कर रखें, जहाँ भी जाओ आप, आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है भैया, और जैसे आपकी इच्छा। हर हर महादेव। कल फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। और मेरा अनुरोध यही है कि बस थोड़ा सा सोच समझ के चलें। अभी जो लोग आप आतंकवाद के समर्थक देख रहे हो वो नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, ये झूठ है। सारे राजनीति कर रहे हैं, किसी को तुम्हारे मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जागरूक रहें और जागरूकता समझदारी से काम लें। नमस्कार।